पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से माता कुंती और पांचों पांडवों को एक चित्रा गांव में ब्राह्मण के घर पर वेद व्यास जी छोड़ते हैं और 1 महीने तक वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। अब आगे की कथा। पांचों पांडव और माता कुंती उस ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मण बनकर रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन भिक्षा मांगकर करने लगते हैं। पांडवों के रूप और गुण को देखकर सभी गांव वाले मोहित हो जाते हैं और जिस ब्राह्मण के यहाँ वह रुके थे वह ब्राह्मण उनका आदर सत्कार करने लगता है और कहता है कि यह पांचों भाई और उनकी माता भिक्षा मांगने योग्य नहीं है, यह ब्राह्मण शासन करने योग्य हैं। वह ब्राह्मण परिवार पांडवों का निस्वार्थ भाव से सेवा सत्कार करने लगते हैं। एक दिन भीम को छोड़कर चारों भाई भिक्षा मांगने गए थे। तब घर पर माता कुंती और भीम उपस्थित थे और अचानक से ब्राह्मण के परिवार में रोने की आवाज़ सुनाई दी। माता कुंती उस ब्राह्मण को रोता देख भीम से कहती हैं, जरूर ये ब्राह्मण परिवार पर कोई आपत्ति आई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा उनके सत्कारों के ऋण को उतारने का। इसलिए मैं जाती हूँ और उनसे मौका देखकर रोने का कारण पूछती हूँ। जब माता कुंती उस परिवार के पास गई तब ब्राह्मण अपने परिवार से कहता है, तुम लोग सकुशल रहना और उस राक्षस के पास मैं जाऊँगा। और अपनी स्त्री से कहता है कि तुम इन बच्चों को संभाल कर अच्छे से परवरिश करना। तब ब्राह्मण की पत्नी ये कहती है कि बच्चों का देखभाल आप मुझसे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, इसलिए आप रहिए, मैं राक्षस के पास जाऊंगी। तब तक ब्राह्मण की लड़की बोलती है, पिताश्री और माताश्री आप दोनों एक दिन मुझे विदा कर देंगे, तो क्यों नहीं आज मुझे विदा कर रहे हैं। आप दोनों जीवित रहेंगे तो ही तो मेरा छोटा भाई का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाएगा। तब तक उस परिवार के छोटे से नन्हे से बालक वहीं बैठा था। वे अपने तोतले आवाज में वहां पड़ा एक तिनके को उठाकर कहता है, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं उस राक्षस को इससे वध कर दूंगा। परिवार के सभी सदस्य में इस दुख के समय में नन्हे सी बालक की यह बात सुनकर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तब समय देखते हुए माता कुंती झटपट उन ब्राह्मण के परिवार से पूछती है कि आप लोग कृपया मुझे विस्तार में बताइए कि आप क्यों विलाप कर रहे हैं। तब वे ब्राह्मण कहते हैं, इस नगर के बाहर एक वकासुर नामक राक्षस है जो कि अति क्रूर है। उसे हर रोज एक मनुष्य और ढेर सारा खाद्य पदार्थ चाहिए होता है। तो इस नगर के सभी लोग आपस में विचार करके एक परिवार के एक लोगों को जाने का निर्णय किया। आज बहुत दिनों बाद इस परिवार की बारी है। उस राक्षस के पास खाद्य पदार्थ और इस परिवार के एक सदस्य को जाना अनिवार्य है, इसलिए हम लोग आपस में विलाप कर रहे हैं। वे राक्षस बड़ा क्रूर है, अगर हम लोग में कोई भी एक सदस्य खाद्य पदार्थ को लेकर वहां नहीं गया तो वे हम लोगों के परिवार के सभी सदस्यों को मारकर खा जाएगा। तब माता कुंती बोलती हैं, आप लोग एक छोटा सा परिवार हो, मेरे तो 5 पुत्र हैं, कृपया वह अनाज मेरे पुत्र भीम को देकर उस राक्षस के पास भेज दीजिए। यह बात सुनकर परिवार तुरंत माता कुंती से मना कर देता है, कहता है आप लोग अतिथि हैं और अतिथि के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं किया जा सकता। यह बात सुनकर माता कुंती कहती हैं, मेरा पुत्र एक मंत्र जानता है, उस मंत्र से वह राक्षस को बहुत ही आसानी से मार देगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस आप इस बात के बारे में किसी भी गांव वाले को मत बताइएगा, नहीं तो वे लोग इस मंत्र को सीखने के लिए मेरे पुत्र के पास आ जाएंगे और सबको यह मंत्र सीखना उचित नहीं है। इस तरीके से माता कुंती मंत्र का झूठा तसल्ली देकर मना लेती हैं और भीम को अन्न के साथ वकासुर राक्षस के पास भेज देती हैं। वकासुर के पास पहुंचने के बाद भीम उनके अन्न को बड़े चाव से खाने लगते हैं। तब वकासुर भीम को खाता हुआ देख बहुत क्रोधित हो जाता है और उन पर प्रहार करता है। वह लगातार उन पर प्रहार करता जाता है और भीम बड़े मजे से उस अन्न को खाते रहते हैं। खा पीकर जब भीम हाथ धोकर उसके सामने खड़े होते हैं तब राक्षस जोर से भीम के सामने दौड़ता है और पूरी शक्ति से मारने की कोशिश करता है। भीम उसे पकड़कर एक ही बार में उसके कमर को तोड़ देते हैं और गले को दबाकर मार देते हैं और राक्षस का मरा हुआ शरीर लेकर गांव में लोगों से छुपकर उसे फेंक देते हैं। गांव वाले उस बकासुर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह राक्षस को किसने मारा है। इसलिए वह उस ब्राह्मण के पास जाते हैं जिनका आज बारी था। ब्राह्मण के घर पहुंचने पर जब ब्राह्मण से पूछा जाता है कि तुम आज क्यों नहीं गए और यह किसका कार्य है, तब ब्राह्मण बताते हैं, जब मैं रो रहा था तब एक चमत्कारी ब्राह्मण मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम रो मत, मैं उसके पास जाऊंगा, हो ना हो यह कार्य उसी ब्राह्मण का है। सभी गांव वाले वकासुर की मृत्यु पर अत्यंत प्रसन्न होकर उत्साह मनाने लगते हैं। इस कथा में इतना ही, अगले कथा में इसके आगे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।